नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम बात करने वाले हैं यथार्थवाद के बारे में। एमए उत्तरार्ध हिंदी के 5वें प्रश्न पत्र साहित्यिक निबंध में यथार्थवाद के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यथार्थवाद का अर्थ क्या है। यथार्थवाद के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ है जो वस्तु जैसी हो उसे उसी अर्थ में ग्रहण करना, या फिर कहा जाए किसी भी वस्तु, दृश्य, घटना, स्थिति आदि का जैसे का तैसा वर्णन या चित्रण कर देना यथार्थवाद है। और अगर हम स्पष्ट करें तो सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल को, काल्पनिक की अपेक्षा वास्तविक को, भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को और सुंदर के स्थान पर कुरूप को, आदर्श के स्थान पर यथार्थ को ग्रहण करना ही यथार्थवादी दृष्टिकोण है। इस तरह से हम शाब्दिक अर्थ में जो निचोड़ निकालते हैं वो यही है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी अर्थ में ग्रहण करना ही वास्तव में यथार्थ। दर्शन के क्षेत्र में जहाँ एक आदर्शवादी किसी अप्रत्यक्ष सत्ता, अलौकिक शक्ति, सूक्ष्म जगत और मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व में विश्वास करता है, वहाँ यथार्थवादी स्थूल, भौतिक एवं प्रत्यक्ष जगत में ही जीवन की इतिश्री मानता है। भारतीय और अभारतीय सभी दार्शनिकों ने आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों दृष्टिकोणों को विकसित किया है। जहाँ हमारे उपनिषदकारों ने और पाश्चात्य विद्वान प्लेटो ने स्थूल जगत को मिथ्या बताते हुए सूक्ष्म आध्यात्मिक लोक को ही सत्य घोषित किया, वह भारतीय जैन, सांख्य, योग, न्याय आदि दर्शनों में तथा पश्चिम के भौतिक विकासवाद में यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार भौतिकता को ही महत्व प्रदान किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भी प्रत्येक धर्म और दर्शन में आदर्श को थोड़ा बहुत स्थान अवश्य मिलता है, किंतु इसके विपरीत विज्ञान और मनोविज्ञान में विशुद्ध यथार्थवादिता का बोलबाला होता है। और इसीलिए दर्शन शास्त्र में जिसे भौतिकवाद कहा जाता है उसे साहित्य में यथार्थवाद का नाम दिया जाता है। अब कुछ प्रश्न यथार्थवाद को लेकर उत्पन्न होते हैं कि यथार्थवाद में किसका चित्रण करना चाहिए अथवा किसका चित्रण नहीं करना चाहिए, या फिर यथार्थ चित्रण का उद्देश्य क्या हो। क्या यथार्थ में कल्पना का समावेश हो या ना हो, और अगर कल्पना का समावेश हो तो कितना हो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आगे हम फिर से बात करेंगे यथार्थवाद के बारे में, क्योंकि यथार्थ केवल जीवन की कुरूपताओं का, जीवन में जो कुछ अशुभ है उसी का वर्णन नहीं करता है। जो शुभ है, जो सुंदर है, वह भी समाज का यथार्थ है, उसका भी वर्णन करता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आगे तलाश करेंगे, उन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।